नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सबके अपने YouTube चैनल IR दीपक सर पे स्वागत करता हूं। आज का जो क्लास है, इस क्लास में हम लोग सीखेंगे कि अनुपात कैसे लिखा जाता है। अनुपात को कैसे लिखा जाता है। इससे पहले हम लोगों ने जो सीखा है वहां पे क्या था, अनुपात ऑलरेडी दिया रहता था, हम लोग एक अनुपात से दूसरे अनुपात में कन्वर्ट करते थे। लेकिन यहाँ पे क्या है कि अब अनुपात आपको दिया नहीं है, शब्दों का माया जाल दिया गया है। इस शब्दों के माया जाल को तोड़ना है और आपको अनुपात लिखना है। ठीक है, तो आज हम आपको अनुपात लिखने सिखा रहे हैं। अब सीखिए आराम से। देखिए, राम की आयु सीता की आयु का, राम की आयु सीता की आयु का, जिसमें का लगा रहेगा। देखिए, सीता की आयु का किसमें है, सीता की आयु का। ठीक है, 5/4 गुना है। राम की जो आयु है वो सीता की आयु का, ठीक है, क्या है, सीता की आयु का। तो जिसमें का लगा रहेगा वो नीचे वाला वैल्यू होगा, अर्थात सीता का जो उम्र होगा मेरे भाई, सीता का जो आयु होगा वो क्या होगा, 4। सीता का आयु क्या हो जाएगा, 4। राम की आयु सीता की आयु का, सीता की आयु का, इसमें का के की लगा रहेगा। ठीक है, लास्ट वाला में देखिए का की इसमें भी लगा है, लेकिन इसके लिए हम बात नहीं कर रहे हैं। लास्ट वाला टर्म में देखिए सीता की आयु का, इसके लिए ये सीता की आयु क्या हो जाएगा, 4। ठीक है, सीता की आयु क्या हो जाएगा, 4। तो अगर सीता की आयु हो जाएगा 4 तो राम की आयु क्या हो जाएगा, 5। तो राम की आयु क्या हो जाएगा, 5। आपसे पूछा क्या जा रहा है, राम की आयु सीता की आयु का 5/4 गुना है। तो बताएं राम तथा सीता की आयु का अनुपात। क्या बताना है, राम और सीता की आयु का अनुपात। तो राम का आपको पता है क्या हो गया 5 और सीता का क्या हो गया 4। अब हम अनुपात क्या लिखना है, राम और सीता का। तो राम का 5, सीता का 4, ऑप्शन नंबर बी। ये बातें समझ में आई। जब हम आगे अभी और एक्सप्लेन करेंगे तो हर चीज क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे अनुपात लिख रहे हैं। तो इस क्वेश्चन में किसी को अगर डाउट हो तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। किसी विद्यालय के कुल विद्यार्थियों का, देखिए क्या कह रहा है, कुल विद्यार्थियों का, कुल विद्यार्थियों का। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या का कौन सा हिस्सा हो जाएगा, 9। कुल विद्यार्थी क्या हो जाएगा, 9। ठीक है, कुल विद्यार्थी क्या हो जाएगा, 9 का 2/9 भाग लड़की है। अगर कुल विद्यार्थी 9 है, कुल विद्यार्थी क्या है, 9 है, तो लड़की कितना है मेरे भाई, लड़की कितना है, 2। अगर लड़की है 2, 9 में से 2 लड़की है, तो लड़का कितना हो जाएगा, 7। लड़का कितना हो जाएगा, 7। अब आपको अनुपात किसका लिखना है, लड़के एवं लड़कियों का, लड़के एवं लड़कियों का। तो पहला क्या बोल रहा है, लड़का, लड़के, तो लड़का का देखिए भाई कितना है, 7। लड़की कितना है, 2, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो अब देखिए जो शब्दों का माया जाल है, इसको चीर फाड़ के हम लोग कैसे अनुपात लिख रहे हैं। और धैर्य बनाए रखिए, ये जो भी चीजें हम आपको बता रहे हैं सबका करेक्शन एग्जाम से। ये सारे चीजें कहीं ना कहीं किसी ना किसी एग्जाम में ऐसा पूछा ही जाता है, और आने वाले एग्जाम में भी पूछेंगे। फालतू का यहाँ पे एक भी चीज हम आपको नहीं सिखा रहे हैं। ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम में भी आपको हूबहू देखने को मिलेंगे। हाँ, डाटा चेंज हो सकता है नंबर का, बाकी ऐसा ही मिलेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। जब किसी संख्या के 2/7 भागों को, जब किसी संख्या के 2/7 भाग को, जब किसी संख्या के क्या क्या कहता है, जब किसी संख्या के, अगर हमारा संख्या, ऊपर वाले को मिटा देते हैं, जब किसी संख्या के 2/7 भाग, तो संख्या अगर हमारा 7 है, संख्या क्या है, 7 है,
जब किसी संख्या के 2/7 भाग को मूल संख्या में जोड़ा जाता है। संख्या कहिए या मूल संख्या कहिए, बात एक ही है भाई यहाँ पे। तो मूल संख्या अगर मेरा 7 हो गया, ठीक है, तो हम जोड़ेंगे कितना? 2 भाग। जब हम दो भाग जोड़ेंगे तो इस प्रकार से क्या हो जाएगा? एक नई संख्या हो जाएगा। जब किसी संख्या के 2/7 भाग को मूल संख्या में जोड़ा जाता है, ठीक है, यहाँ पे मूल संख्या ही होगा, ठीक है ना। तो जब किसी मूल संख्या के 2/7 भाग को मूल संख्या में जोड़ा जाता है, अर्थात जो मेरा संख्या है ना उसका 2/7 भाग को हम जोड़ देते हैं। अगर मेरा संख्या 7 है तो हम उसमें जोड़ रहे हैं कितना? 2। कितना जोड़ रहे हैं मेरे भाई? 2। तो नई संख्या इस प्रकार से क्या बन जाएगा? 9। अब आपको देखिए क्या लिखना है, नई संख्या तथा मूल संख्या का अनुपात। नई संख्या तथा मूल संख्या का अनुपात, नई संख्या 9 है और मूल संख्या 7 है, तो अनुपात क्या हो जाएगा? 9:7। ठीक है, तो अब ये आप बताइए एक बार कमेंट करके, क्या इन शब्दों के माया जाल को भेदना आप सीखे या नहीं? अगर सीख गए हैं तो कम से कम यस कमेंट लिखा कीजिए। आप लोग जो लोग भी मेरी वीडियो को देख रहे हैं, एक रिक्वेस्ट है, अगर देखते हैं पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं आता है डिसलाइक कीजिए या कमेंट कीजिए, लेकिन चुपचाप से देख लेते हैं और निकल जाते हैं। कोई भी ना लाइक करना चाहते हैं, ना डिसलाइक करते हैं, ना कमेंट करते हैं, तो प्लीज अपनी उपस्थिति दर्ज कीजिए, हमें अच्छा लगेगा और हम आपके लिए बहुत मेहनत करते हैं, तो आप थोड़ा सा तो कर सकते हैं। और हम कोई कोर्स बेचने वाले टीचर नहीं है, यहाँ हम कोई कोर्स बेचने नहीं आए हैं, हम बस पढ़ाने आए हैं और हम पढ़ाते रहेंगे, ठीक है। हाँ, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है रहता है क्योंकि एक एम्प्लॉई हूँ, तो टाइम कम है मेरे पास। जैसे ही टाइम एडजस्ट होता है मैं आपके लिए वीडियो बना देता हूँ, ठीक ना। तो अब हम और भी क्वेश्चन से हिस्सा लेते हैं। आप अगर क्वेश्चंस को नोट करना चाहेंगे तो कर सकते हैं। क्वेश्चन भी आपके लिए हम रेडी कर दिए हैं। क्वेश्चन देखिए, जब मूल संख्या का 1/5 भाग जोड़ा जाता है, ठीक है, जब मूल संख्या का 1/5 भाग जोड़ा जाए तो इस प्रकार बनी नई संख्या और मूल संख्या का, मूल संख्या मतलब पुरानी संख्या अर्थात जो पहले संख्या थी, का अनुपात क्या होगा? ठीक है, अगर देखिए मूल संख्या 5 होगा तो उसमें जोड़ा कितना जा रहा है? 1 भाग। मूल संख्या अगर 5 होगा तो जोड़ा कितना जा रहा है? 1। तो नई संख्या क्या हो गया? 6। अब अनुपात हमें क्या लिखना है? नई संख्या तथा मूल संख्या का। पहले नई संख्या लिखना है, बाद में मूल संख्या लिखना है। पहले क्या लिखना है? नई संख्या, उसके बाद में मूल संख्या लिखना है। देखिए नई संख्या 6 है और मूल संख्या क्या होगा? 5। तो अनुपात ऑप्शन में मिस्टेक है तो हम ठीक कर लिए, इसी एक में तो ये रहना ही था। तो ऑप्शन मेरा क्या हो जाएगा? 6:5। नहीं, अगर मेरा मूल संख्या 5 है तो हम जोड़ेंगे कितना? 1, अर्थात मेरा नई संख्या हो गया कितना? 6 और मूल संख्या क्या हो गया? 5। अब हमें अनुपात लिखना है किसका भाई? नई संख्या तथा मूल संख्या का। मेरा अनुपात क्या बनेगा? 6:5 हो गया, ठीक ना। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक साझे की पूंजी में, साझेदारी भी हम आपको पढ़ाएंगे, टेंशन लेने की कोई बात नहीं है। साझेदारी की एक पूंजी में जो है कुल पूंजी का 1/4 भाग ए ने, 2/5 भाग बी ने तथा शेष पूंजी जो है सी ने लगाया है। 3 साझेदार हैं ए बी सी, जिन्होंने जो पूंजी लगाया है वो दिया हुआ है कि भाई 1/4 भाग ए ने लगा दिया, 2/5 भाग बी ने लगा दिया, बाकी जो पूंजी है वो सी ने लगाया। तो ए अनुपात बी अनुपात सी आपसे पूछा जा रहा है। तो ये बेहद ही आसान सा सवाल है। देखिए 1/4 भाग, 2/5 भाग, यही है ना। 1/4 मतलब क्या होता है मेरे भाई? 25%।
25%, देखिए 25%, परसेंटेज का चिन्ह हटाइएगा तो नीचे में 2 जीरो, 25 से कटाइए, 25 से कम, 25 से 25 तो 100, अर्थात 1/4 को हम 25% कह सकते हैं। और 2/5 देखिए, 2/5, 2/5, 2/5 मतलब क्या हुआ मेरे भाई, इसमें देखिए अगर आप 100 से गुना करेंगे, 20×5 100, 20×2 40, 2/5 क्या हुआ, 40%। अब देखिए कि ए का जो पूंजी है उसने 1/4 भाग लगाया है, अर्थात 25% लगा दिया है। कितना लगा दिया है मेरे भाई, ए ने 25% लगा दिया है, बी ने कितना लगाया है, 2/5 भाग, 2/5 का मतलब क्या होता है, 40%, 40% लगा दिया इसने। अब देखो 40 और 25, 65 हो गया, तो बचा कितना, अब 35 ही बचेगा ना, क्योंकि कुल 100% होगा, अब कितना बचेगा, 35, यही तो बचेगा, हो गया। हम अनुपात लिख दिए मेरे भाई, अनुपात लिख दिए हैं। अब इसमें से देखिए किससे कट रहा है, तीनों राशि 5 से, तो 5 है 25, 8 पंचे 40, 7 5 35, अर्थात हमारा रेशियो क्या निकल के आ गया मेरे भाई, 5 8 7, ऑप्शन में है 5 8 7, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब जिन बंधु को, जिन भाई को अनुपात सॉरी इसमें परसेंटेज में दिक्कत है, तो हम उसके लिए भी काम थोड़ा सा करेंगे। और अगर आपको परसेंटेज निकालने में परेशानी है तो हम बिना परसेंटेज निकाले हुए भी आपको सिखा देंगे, चिंता करने की कोई बात नहीं है। और जब प्रतिशत पर आएंगे तो फिर प्रतिशत का भी बुखार ऐसा छुड़ाएंगे ना, कभी फिर परसेंटेज का बुखार आएगा ही, ठीक है। अब देखो हम बिना परसेंटेज का ऐसे कैसे बनाते हैं, एक साझे की पूंजी में कुल पूंजी का 1/4 भाग ए का है और 2/5 भाग बी का है, ठीक है। याद कीजिए हमने इस प्रकार का जो 1/4 भाग बराबर 2/5 भाग, इस प्रकार का जो हमने आपको बनाने सिखाया था अनुपात, याद है ना। देखो यहाँ पे नीचे में क्या है, 4, यहाँ पे क्या है, 5, तो 4 और 5 से कटने वाली राशि सबसे छोटी राशि, उसी को एलसीएम कहते हैं। एलसीएम के बारे में भी हमने डिटेल से पढ़ा दिया है, अर्थात 4 और 5 का हम एलसीएम ले लेंगे। 4 और 5 का एलसीएम क्या आ गया मेरे भाई, 20 आ गया, क्या आ गया, 20। हम कुल राशि जो है, कुल राशि जो है 20 मान लिए, कितना मान लिए, 20, ठीक है। अगर मेरे पास कुल राशि 20 रुपया है तो ए का भाग कितना होगा, तो ए का भाग कहता है 1/4 है, इसमें 20 से गुना कीजिए, 1/5, 1/4 भाग क्या निकल गया, 5, ठीक है। अब आते हैं बी के पास, बी ने कितना लगाया भाई, 2/5, इसमें 20 से गुना कीजिए, 5 देखिए 5 चौके 20, 4 इधर से गुना 2 हो गया 8, तो 8 और 5 क्या हो गया मेरे भाई, 13। अब बी हमने क्या माना है, टोटल 20, 20 में देखो ए ने लगा दिया 5, बी ने लगा दिया 8, तो 8 5 13 हो गया। तो अब सी ने कितना लगाया होगा, तो अब सी ने तो 7 ही लगाया होगा ना, क्योंकि कुल 20 है, क्लियर। तो देखिए किस तरह से हम शब्दों के माया जाल को भेद के अनुपात लिख रहे हैं, नहीं, ये बातें क्लियर हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। यदि एक बर्तन का 2/5 भाग, बर्तन का 2/5 भाग, मतलब बर्तन जो है वो 5 भाग में है, मतलब बर्तन का अगर हम कैपेसिटी के हैं कि भाई बर्तन में कितना लीटर कोई भी चीज अटेगा, तो 5 लीटर, कितना अटेगा, 5। अब 2/5 भाग भरा हुआ है, मतलब भरा हुआ कितना है, 2 भाग, भरा हुआ कितना है, 2 भाग, और बर्तन में कुल अटेगा कितना, 5 भाग,
दो भाग भरा हुआ है तो खाली कितना रहा मेरे भाई? कुल भाग बर्तन का जो कैपेसिटी होगा उसमें कितना कोई चीज अटेगा, तो भाई अगर लीटर में कहें तो 5 लीटर, केजी में कहें तो 5 केजी, नहीं तो भरा हुआ कितना है? दो भाग, तो खाली कितना आ जाएगा? 5 में 2 खत्म, 3 खाली रह जाएगा। अब आपको अनुपात क्या पूछ रहा है? भरे हुए भाग का खाली भाग से, याद रखिए भरे हुए भाग का खाली भाग से, तो अनुपात तो बहुत आसान हो गया, 2:3 हो गया। भरे हुए भाग का खाली भाग से, अर्थात पहले भरे हुए भाग अर्थात अंश में भरा हुआ रहेगा और हर में खाली रहेगा, तो क्या हो जाएगा? 2:3। तो आप इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए, 2-4 क्वेश्चन और लेते हैं हम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन भी रेडी कर दिए हैं। इस प्रकार का क्वेश्चन जो है ना डायरेक्ट एग्जाम में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक ना। अभी हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किए हैं, अभी आपको हम अनुपात और समानुपात से जस्ट परिचय ही करा रहे हैं। और हर चीज हम चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर का जो क्वेश्चन हम आपके सामने लाएं उससे पहले हर चीज से आपको हम रूबरू करा दें, वाकिफ करा दें, ताकि वहां पे आपको कोई परेशानी का सामना करना नहीं पड़े, ठीक है। तो 9 आम, अब क्वेश्चन पे आ जाते हैं। 9 आम का मूल्य 60 लीची के मूल्य के बराबर है, ठीक है। 9 आम, 9 मैंगो इक्वल टू 7 लीची, नहीं तो एक आम तथा एक लीची के मूल्यों का अनुपात, इस प्रकार का अनुपात आपको हम लिखना सिखा दिए हैं मेरे भाई, नहीं 2a बराबर 3b हो तो अनुपात कैसे लिखेंगे। यहाँ पे अनुपात मेरा क्या निकल के आ जाएगा? मैंगो अनुपात लीची क्या निकल के आ जाएगा? 7:9। इसमें अगर कोई दिक्कत है तो हमें बताओ भाई। 9 आम का जो मूल्य है वो 7 लीची के मूल्य के बराबर है, तो एक आम और एक लीची के मूल्य का अनुपात क्या निकल के आ गया? 7:9। अगर इसमें किसी को दिक्कत है तो भाई थोड़ा सा समझो, और अनुपात और समानुपात का एकदम पार्ट वाइज वीडियो देखो, सब कुछ क्लियर हो जाएगा। देखो ये 7 इधर आ जाएगा, आप कहेंगे कि जी बिल्कुल आ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो एल एम इधर नीचे चला जाएगा, एल बट्टा एम, नहीं अर्थात एम का क्या हो गया रेशियो? 7, और एल का क्या हो गया? 9, ठीक है। तो ये जो रेशियो निकला ये किसका निकला? एक लीची और एक आम का। अगर यहीं पे आपको मान लीजिए जैसे यहाँ पे कह रहा है कि एक आम तथा एक लीची के मूल्यों का अनुपात, तो 7:9 हो गया। अगर यहाँ पे कहता कि भाई 5 आम और 3 लीची बताइए, तो हम इसमें क्या करते? आम में 5 से गुना कर देते, लीची में 3 से गुना कर देते। अगर हम ये रेशियो लिख दिए, अब हमको जितने चीजों का कहेगा तो हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो उस पर भी हम एक क्वेश्चन सेट करके आपके लिए रखे हैं। देखिए कि 7 संतरे का मूल्य 5 सेब के मूल्य के बराबर है, ठीक है। आप इसे जैसे ही देखेंगे मेरे भाई, अब आपके दिमाग में तुरंत क्लिक करेगा कि संतरे, एक संतरे और एक सेब के मूल्यों का अनुपात जो है 5:7 होगा। नहीं, ये सब बहुत आसान चीजें हैं, हम आपको इतना डिटेल से कर रहे हैं, टाइम लग रहा है ताकि आप अच्छे से सीख जाएं। जब आप सीख जाएंगे तो फिर इतना टाइम नहीं लगेगा। आप याद कीजिए, आप किसी बच्चे को देखे होंगे जब उसका स्टार्टिंग समय होता है चलने का, तो पहला कदम रखने में उसे बहुत कठिनाई होता है, वो बहुत डरता है, गिर भी जाता है, धीरे धीरे वो चलना शुरू करता है। नहीं तो ये बहुत मुश्किल है। वो जब चलना सीख लेता है तो फिर दौड़ना एकदम फर्राटेदार दौड़ लगाता है। लेकिन अगर उस बच्चे को डायरेक्ट दौड़ाया जाए, चलने नहीं सिखाया जाए, डायरेक्ट दौड़ा दिया जाए, तो जानते हैं क्या होगा? वो बच्चा जिंदगी भर कभी चल भी नहीं पाएगा। क्यों? उसके पैर में प्रॉब्लम हो जाएगा, हो सकता है कोई नस चढ़ जाएगा, जिसके कारण से वो जिंदगी भर चल नहीं पाएगा, खड़ा नहीं हो पाएगा, जल्दी से दौड़ने के चक्कर में।
तो इसीलिए मेरे भाई, जब आप सीख रहे होते हैं ना तो दौड़ने का प्रयास मत कीजिए, पहले आप चीजों को सीखिए। जब आप सीख लेंगे ना, तो दौड़ना तो अपने आप सीख जाएंगे आप। कॉन्सेप्ट जब आपका क्लियर होगा तो फास्ट कैलकुलेशन तो आप ऑटोमेटिक अपने से कर लेंगे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है फास्ट कैलकुलेशन में। जैसे कि जब बच्चा चलना सीख लेता है तो फिर उसे दौड़ने में कोई दिक्कत होती है नहीं, वो एकदम सरपट दौड़ जाता है। तो मेन क्या चीज था, चलना, अर्थात यहाँ पे क्या है, सीखना। तो सीखने के क्रम में जो टाइम लगता है उसे लगने दे, कोई दिक्कत नहीं है। जब आप सीख जाएंगे तो आपसे हर चीजें फास्ट होने लगेगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। हाँ, अब जैसे यहाँ पे हम चीजों को देख रहे हैं कि 5 संतरे का मूल्य और 5 सेब के मूल्य के बराबर है। तो हम अगर ये कहें कि भाई एक संतरा और एक सेब का मूल्य बताओ, तो आप तुरंत से क्या करेंगे, इसके जो गुणांक है, सेब का गुणांक संतरे के पास और संतरे का गुणांक सेब के पास आ जाएगा। ये जो निकला मेरा, क्या निकला, एक संतरा और एक सेब का, नहीं, एक संतरा और एक सेब का जो मूल्य है उसका अनुपात निकल गया। अब प्रश्न क्या कहता है, 5 संतरे तथा 3 सेब के मूल्यों का अनुपात। तो संतरा में 5 से गुना कर दीजिए और सेब में कितना से, 3 से। तो 5 है 25, 21, 25 अनुपात 21। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक कॉलेज में 20% लड़कों की जो संख्या है, कोई कॉलेज में 20% जो लड़कों की संख्या है वो लड़कियों की संख्या का, लड़कियों की 1/3 संख्या के बराबर है। कॉलेज में जो लड़कों की संख्या है ना 20%, 20% मतलब 1/5 होता है मेरे भाई। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा। 20% मतलब देखो 20/100 ऐसे कटाएंगे तो 1/5 आ जाएगा। ये 1/5 लड़का किसके बराबर है भाई, लड़कियों की संख्या के 1/3। 1/3 मतलब 1/3 लड़की, जी फॉर गर्ल। अब ये बताओ मेरे भाई, क्या इस प्रकार का अगर चीजें दिया गया हो तो आप अनुपात में इसे लिख सकते हैं कि नहीं? ये चीजें हमने आपको सिखाई है कि नहीं? ये चीजें भी हमने आपको सिखाई है ना। तो कैसे इसका अनुपात लिखना है कि भाई जो चीजें हैं उसको लिख दो, 5:3। ऊपर में क्या है, दोनों साइड 1 है, तो आपको टेंशन लेने का कोई बात ही नहीं है। तो अनुपात यही हो जाएगा 5:3। ठीक है, तो मजा आ गया सीखने में। आज का क्लास कैसा रहा हमें कमेंट करके बताइएगा, और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ठीक ना। तो हम मिलेंगे आपसे पुनः नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को मेरा धन्यवाद।